Today we are going to start with the topic technical analysis. As an investor, as a normal layman, once we are going to adopt an approach, we have to go for two types of analysis of the market. First was the fundamental analysis, second is technical analysis. Fundamental analysis we have already discussed. So now in this chapter we are discussing about the technical analysis. Now let us go through the book. Investors may adopt two different approaches to equity investment. This is quite clear. Once as an investor, you can follow two types of approaches. That means as an investor, जब आप market में investment करते हो, either if I say about stock market, आप stock market की बात करो या equity market बोलो, share market बोलो, कुछ भी, all are the same. जब आप invest करते हो, you can follow two approaches. They may buy stocks at a certain point of time and simply hold the stock over a period without restructuring their portfolio. फर्स्ट आप क्या कर सकते हो, आप किसी भी पॉइंट पे आपने सिंपली कुछ स्टॉक खरीदा और उसको होल्ड करके रख दिया और वहाँ पे अपने पोर्टफोलियो में कोई रिस्ट्रक्चरिंग नहीं कर ली. पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब क्या होता है? एक होता है पोर्टफोलियो. पोर्टफोलियो मीन्स सिंपली द नंबर ऑफ स्टॉक्स यू आर होल्डिंग, द टाइप ऑफ स्टॉक्स यू आर होल्डिंग, दैट इज योर पोर्टफोलियो. अब उसमें स्ट्रक्चरिंग या रिस्ट्रक्चरिंग मतलब आपका प्रॉपर मिक्स क्या है, आप कौन कौन से स्टॉक्स को लेके चल रहे हो, किस तरह का स्टॉक्स है, ऑल दिस वी आर डिस्कसिंग इन आवर पोर्टफोलियो. सो a passive approach to investment is called buy and hold policy. This is called a passive approach. आपने सिंपली एक इन्वेस्टमेंट किया और फिर आपने छोड़ दिया, उसको होल्ड कर लिया. Alternatively, investors may adopt an active investment strategy, constantly evaluating their holdings and reshuffling the stocks they hold. अभी दूसरे जो एक्टिव इन्वेस्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो कॉन्स्टेंटली दे लुक फॉर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज, वो देखते हैं और वो बार बार ट्रेडिंग करते रहते हैं. बाय सेल दिस टाइप ऑफ थिंग दे कंटिन्यूसली डू. It is a well established fact that the stock markets also portray cyclical movements similar to business cycle. An active investor who is able to identify the turns in the market would be able to buy at bottoms and sell at the peaks and make substantial gains out of the cyclical investment. देखिए यहाँ पे क्या होता है, जो एक्टिव इन्वेस्टर्स हैं वो बिल्कुल मार्केट ट्रेंड के साथ अपडेटेड रहते हैं, जो एक्टिवली ट्रेडिंग करते हैं, बाई सेल और या सेल बाई वॉट एवर, वहाँ से अपने जो मार्जिन होते हैं अपने प्रॉफिट अर्न करते रहते हैं, वो हो जाते हैं एकदम एक्टिव इन्वेस्टर. और जो पैसिव इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट ट्रेंड के संग या मार्केट के संग बहुत ज़्यादा वेल इन्फॉर्म नहीं होते हैं, बिकॉज दे सिंपली इन्वेस्ट. उनका मेन फंडा होता है दे विल बाई एंड होल्ड. उनको लॉन्ग टर्म के लिए, वो कैपिटल गेन्स के लिए भी आप बोल सकते हो, वो पैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं. Now let us discuss about concept of technical analysis. Technical analysts have developed tools and technique to study past patterns and predict future price. Technical analyst लोगों ने क्या किया? They have developed certain tools and techniques. उन्होंने कुछ tools and techniques develop किए हैं to study the past pattern. पहले क्या हुआ है, जैसे हम ट्रेंड एनालिसिस स्टडी करते हैं, तो ट्रेंड एनालिसिस में क्या, हम पिछले 6 महीने का जब डेटा स्टडी करते हैं तो उस डेटा से हमें फ्यूचर पैटर्न समझ में आता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है. The basic assumption underlying technical analysis are as follows. First is market value is determined solely by the interaction of supply and demand. तो यहाँ पे पहली चीज क्या होगी, मार्केट वैल्यू. ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स है जो हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा है. इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा है ना, डिमांड एंड सप्लाई. मार्केट इकोनॉमी या प्राइस मैकेनिज्म, आप जो भी बोल लो, डिमांड एंड सप्लाई जो है वो डिटरमाइन करते हैं हमारी इक्विलिब्रियम प्राइस, राइट. अभी आ गई सप्लाई एंड डिमांड are governed by numerous factors, both rational and irrational. अभी supply and demand जो है वो भी different factors से involved है. supply कोई suppliers के ऊपर depend है, demand जो है वो consumers या investors के ऊपर depend है. तो there are various rational as well as irrational factors. आप ये नहीं बोल सकते कि market में demand क्यों suddenly क्यों rise हो रहा है, तो इसका कोई लॉजिक नहीं है कि किस लिए क्यों राइज हो रहा है, ठीक है. Ignoring minor fluctuations in the market, stock prices tend to move in trends which persist for an appreciable length of time. So ignoring minor fluctuations की बात कर रहे हैं कि मार्केट में जो माइनर फ्लक्चुएशंस हो रहे छोटे मोटे, उससे भी स्टॉक प्राइसेस क्या
मैंने मूव कर सकते हैं कोई भी डायरेक्शन में। चेंजेस इन ट्रेंड्स आर कॉज्ड बाय शिफ्ट इन सप्लाई एंड डिमांड। ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड सिंपली उसका एक ही रीजन है, ट्रेंड जो पैटर्न बन रहा है आइदर वो ऊपर की तरफ हो या नीचे की तरफ हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द सप्लाई एंड डिमांड। अगर सप्लाई एंड डिमांड पैटर्न, डिमांड ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो डिमांड ऊपर की तरफ जा रहा है तो प्राइस तो ऑटोमेटिकली उसका इम्पैक्ट होगा। shifts in supply in demand, no matter why they occur, can be detected sooner or later in the charts of market value. अभी जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स हम लोग मार्केट में स्टडी करते हैं ना, टेक्निकल चार्ट्स या आप नॉर्मली ट्रेंड चार्ट, पाई चार्ट, कोई भी चार्ट ले लो। अभी मैं अगर 6 महीने का कोई चार्ट लूँ या 1 वीक का ही एक चार्ट ले लूँ कि ये एक्स कंपनी एक्स, उसके जो शेयर प्राइजेस हैं वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेंगे, मैं अगर प्रेडिक्शन करना चाहूँ तो उसके जो अभी करंट मूवमेंट है उससे मुझे समझ में आ जाएगा कि वो नेक्स्ट पैटर्न क्या लेने वाला है। सम चार्ट पैटर्न्स टेंड टू रिपीट देमसेल्फ। कुछ में आप देखा होंगे कि वो जो पैटर्न्स है वो मूवमेंट रिपीट होते हैं। Unlike fundamental analysis, where factors like earnings of the company, its management are studied, technical analysis is based purely on study of the behavior of past prices. देखिए फंडामेंटल एनालिसिस जो कि लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था, वहाँ पे कंपनी का एनालिसिस हमने किया था, हमने CIG किया था ना, हमारी कंपनी के बारे में, इंडस्ट्री के बारे में, एंड देन द इकोनॉमिक CIE फैक्टर, सॉरी। तो वहाँ पे कंपनी के जो अर्निंग्स हैं, उसके प्रोडक्ट्स, उसके मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें स्टडी की जा रही थी। बट टेक्निकल एनालिसिस इज प्योरली बेस्ड ऑन द बिहेवियर ऑफ द पास्ट प्राइस। हमारी कंपनी का या जिस कंपनी को मैं एनालाइज कर रही हूँ उसके पास्ट प्राइसेस क्या है, उस चीज़ को स्टडी करते हैं, उससे हमारे फ्यूचर मूवमेंट्स का पता लगता है। द सप्लाई एंड डिमांड, द सप्लाई एंड डिमांड फॉर अ सोसाइटी is for a security is supposed to have incorporated not only the fundamental factor but also the psychological and behavioral factor. ये जो supply and demand है ना for a security is supposed to have incorporated not only the fundamental factor. किसी भी सिक्योरिटी का, किसी भी इक्विटी का आप ले लो, उसकी जो सप्लाई एंड डिमांड है उसमें फंडामेंटल फैक्टर्स और साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल फैक्टर। हमारे जो स्टॉक मार्केट है, सिक्योरिटी मार्केट है, हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम इट इज इन्फ्लुएंस बाय अवर साइकोलॉजिकल सेंटिमेंट्स। कंज्यूमर सेंटिमेंट्स क्या है, कंज्यूमर के साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्या हैं, उनकी जो साइकोलॉजी, जो सोच है वो पूरे बिहेवियर में दिखते हैं, वेदर दे विल बाय और दे विल सेल, वो कौन सा मूवमेंट लेंगे। While fundamental analysis directed towards determining the intrinsic value for security, यहाँ पे क्या लिख रहा है देखिए, जब फंडामेंटल एनालिसिस की बात कर रहे हैं ना तो हम लोग कोशिश करते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू को स्टडी करने की, किसी भी सिक्योरिटी की इंट्रिंसिक वैल्यू को हमें स्टडी करना है। और टेक्निकल एनालिसिस क्या है, टेक्निकल एनालिसिस इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रेडिक्टिंग द प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। यहाँ पे क्या हो रहा है, हम लोग प्रेडिक्शन कर रहे हैं क्या हो सकता है प्राइस ऑफ अ सिक्योरिटी। द प्राइस एट विच अ बायर एंड सेलर settle a deal is considered to be the one precise figure which synthesizes, weighs and finally expresses all factors, rational and irrational, quantifiable and non-quantifiable, and is the only figure that counts. The spirit of technical analysis can be summed up thus. The going prices as established by the market itself comprehends all the fundamentals information which the statistical analyst can hope to learn. तो यहाँ पर हम लोग जब टेक्निकल एनालिसिस को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस ऑल अबाउट, तो यहाँ पर क्लियरली आपको ये डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पर कि जो मार्केट रेट है, जो मार्केट ने एक रेट बनाया है, जो इस्टेब्लिश किया है, दैट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हम लोग यूज़ करके उसके बारे में फंडामेंटल इंफॉर्मेशंस को लेकर फिर स्टैटिस्टिकल जो प्रोसेस हैं उसको, उस अप्रोच को यूज़ करके और भी आप जो जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं उसको रिलेट करके देन वी कैन मूव अहेड टू फाइंड द प्रॉपर पैटर्न्स कि क्या पैटर्न्स होगा। दिस वाज जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द टेक्निकल एनालिसिस। इसके बाद हम डिटेल्स में नेक्स्ट सेशंस में फंडामेंटल एनालिसिस वर्सेस टेक्निकल एनालिसिस और अदर जो भी डिटेल्स हैं वो हम स्टडी करेंगे।